जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणित में हम लोग शुरू किए हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या शुरू किए हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। और ये जो आपका चैप्टर है 8 है। कितना नंबर चैप्टर है? ये 8 नंबर चैप्टर है। और इसमें आपका जो है प्रश्नावली हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं, चलिए एक बार आपको बतला देते हैं कि प्रश्नावली जो था ना आपका 8.1 क्या कितना था? 8.1 जो था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, इंड कर चुके हैं 8.1 को। अगर आपने 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 8.1 से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके ठीक नेक्स्ट अध्याय जो एक्सरसाइज या प्रश्नावली कितना है 8.2 है, वो शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? 8.2। ठीक है, ऐसे ही तरह पूरे त्रिकोणमिति को खत्म करेंगे और पूरे मैथ को ही खत्म करेंगे। लेकिन आप बहुत ही अच्छे से एकदम धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा और रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या होगा? त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए प्रश्नावली हमारा जो है 8 दशमलव कितना है 2 है। प्रश्नावली कितना है? 8.2 आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा सभी को जी, सभी को दिख रहा है। कितना है? 8.2 है। तो देखिए 8.2 शुरू करने से पहले फार्मूला कुछ है, और ये आपका कोण के मान पर है। किसके मान पे? कोण के मान पे। और ये आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। देखिए आपको इसमें इस चैप्टर में मात्र यही आपको टेबल याद रखना है। क्या याद रखना है? ये टेबल हो गया, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणी आपको याद रखनी है। ठीक है जी। और वैसे आप हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे तो आपको एकदम चुटकियों में याद होंगे। ठीक है, और हम आपको उंगली पे ही याद करवा दिए होंगे एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आसान है। देखिए कैसे, देखिए आपको जो याद रखना है ना, 0 डिग्री का याद रखना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। किसका रखना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और क्या? 90 डिग्री का। कितना का? 90 डिग्री का। चलिए, नहीं दिख रहा है ना, रेड कर ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? आपको पता है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। पहला क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉटे। थीटा आपका मर्जी, एंगल जो लेना है ले लिए। तो देखिए सबसे पहला क्या आपका? साइन ए। क्या है? साइन ए। तो अगर ए का मान हम 0 रखे तो साइन 0 का मान क्या आता है? 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, रिवाइज करा दे रहे, इसका यूज होगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आता है कॉस। क्या आता है? कॉस। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का और कॉस 90 का 0 हो गया। अब देखिए इधर से चले साइन का, तो उधर से आप चलेंगे ना तो कॉस आ जाएगा। जैसे देखिए 0 है तो 0, 1/2 है तो 1/2, 1/√2, 1/√3/2, 1 1, यानी कि साइन 0 का जो होगा वो कॉस 0 का मान होगा। ठीक है, और जो कॉस 0 का होगा वो साइन 90 का मान होगा। यानी कि उल्टा चल रहा है, साइन इधर की ओर जा रहा है तो आप कॉस उधर से घूम जाए ना उल्टा, तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है टेन। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे चाहे नहीं भी पढ़े होंगे तो देखिए याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टा, चलिए एक मिनट इधर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है जी, देखिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है यानी टेन लिखे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन बटा क्या होता है? कॉस होता है। तो इसी से आप यहाँ मान याद रख सकते हैं, टेन का मान जी देखिए 10 है। क्या है? 10 a है, यानी कि a का मान क्या रखेंगे? 0। 10 a 0 का चाहिए, 10 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। जैसे देखिए साइन बटा कॉस, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो 0 बटा क्या करेंगे? 1, और 0 बटा क्या होता है? 1, 0 न होगा। अब देखिए फिर 10 30 की बात करें तो देखिए 1/2 बट्टा √3/2, यहाँ से क्या जाएगा? 1/√3। उसी प्रकार आप इसका निकालेंगे, 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और 10 60 का मान कितना √3 होता है, और 10 90 का तो देखिए 1/0 हो गया, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? यानी कि ये अपरिभाषित है। क्या ये? अपरिभाषित हो गया। कॉसेक
इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, cos x sin का उल्टा तो 2, और देखिए 45 तो √2 हो गया, cos x 60 2/3 और cos 90 1 हो गया, cos x 90 1। उसी प्रकार sec 0 1, sec 30 2/3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 कितना होता है अपरिभाषित। अब देखिए 10 देखिए कॉट का, देखिए कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/3 और cos 90 0। आप इस टेबल को आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनेगा। अगर आपको याद नहीं फिर बार बार अपलोड करके देखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलिए हो सकती है, इसको एक बार हम क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है जी, देखिए हो गया क्लीन, क्योंकि इस टेबल का यूज हम आपको करेंगे चार्ट में। ठीक है, इसलिए एकदम क्लियर रहेगा तो आपको सही रहेगा। चलिए क्लियर है, चलिए एकदम क्लियर है जी। देखिए प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रश्न क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चंस। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, तो कैसे बनाएंगे ना। तो देखिए बनेगा, एकदम हंसते खेलते बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना। तो देखिए आपको मान याद होगा तो आराम से एकदम चुटकियों में आनेंगे, और अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर क्या होगी, कठिनाइयां होगी, यानी कि प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। देखिए साइन साइड का मान क्या होता है, तो साइन साइड का मान होता है √3/2। कैसे सर जी, तो देखिए ना साइन साइड कितना है √3/2 नहीं है, तो देखिए लिख देंगे साइन साइड कितना होगा √3/2 गुना कॉस 30, तो cos 30 का भी मान होता है √3/2 होता है। कहेगा कैसे, तो ये देखिए cos 30 √3 कितना होता है 2 होता है, तो फिर √3/2 ही कर दे, प्लस है तो प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। उसी प्रकार cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखिए आगे बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, आसान है, अब तो इजी हो गया। देखिए √3 को √3 से गुना करें √9, और 9 का रूट कितना होता है 3 लिखेंगे, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 के काई 1, 2 दूनी 4, 4 और 4 कैल्शियम 4, यानी कि 3 + 1/4, यानी कहने का 4/4, यानी कि एक आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, एक आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार प्यारा सा कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। तो देखिए 2 नंबर यहाँ है, कहता 2 tan स्क्वायर 45, 1 मिनट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चले क्या जी। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड 2 नंबर प्रश्न है, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद क्या है, उसके बाद है cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना डिग्री है 60 डिग्री, सही ना। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना है 60 है, सही है ना। क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब मान रखिए, कैसे रखेंगे वही ना। तो देखिए आसान है, देखो ना 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, होगा कैसे, तो देखिए ना 10 हो गया, tan 45 कितना है 1 है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। देखिए ना 2 गुना कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना होता है अभी तुरंत बतलाए थे √3/2 होता है, कितना होता है √3/2 होता है। देखो cos 30 कितना है √3/2 है, कितना √3/2 हो गया, यानी कि √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो जितना cos 30 का मान होता है उतने साइन 60 का मान होता है, तो कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे देखिए क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस क्या हो गया 4 प्लस माइनस है, सॉरी क्या है माइनस है, माइनस
3 बटा कितना हो गया 4। अब देखो प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल नहीं हो जाएगा, कितना का घट के 0 ना आएगा, कितना आएगा 0 कट गया, यानी कितना आंसर आ गया 2 आंसर हो जाएगा। क्या कितना आंसर हो गया 2 आ गया। ठीक है क्लियर है, आंसर हो गया। क्लियर है, 2 नंबर प्रश्न था। कितना नंबर क्वेश्चन था ये 2 नंबर था। ठीक है चलो अब चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए आपके सामने है, दिख रहा है क्या, हमने जो घेरा लगाया है वही आपका क्या है 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या है 3 नंबर है ना, देखिए 3 नंबर cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अब बट्टा sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री। क्या है प्लस cosec 30 डिग्री, ये है ना। एक बार मिला लेते हैं जी। देखिए cos 45 बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, सही है ना। चलिए यही प्रश्न है, इसे बनाना है। कैसे बनाइएगा, सोचने पर गया जी, सोच में मत पड़िए। देखिए cos 45 का मान बतलाइए कितना होता है, तो अभी कहेंगे जी cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ऐसे ना लिखे, चलो ऐसे लिख देते, 1 क्या हो गया √2 बराबर सेक 30 का मान। तो देखिए cos 30 का जो मान होगा उसका उल्टा सेक होगा कि नहीं होगा, तो देखो ना यहीं पे सेक 30 कितना है 2/√3 है, कितना है सेक 30 2/√3 है, यानी कि लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा हटा के लिख रहे हैं ना। 1 मिनट आगे बढ़ाओ, 1/√2 हो गया, दुगुना होगा, ये हो गया 2 क्या होगा √3। कौशिक 30 तो देखिए साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो कौशिक 30 का क्या होगा 2 नहीं होगा। देखो नहीं यहाँ कौशिक 30 कितना होता है 2 नहीं होता है, कितना होता है 2, तो क्या हो गया +2 बट्टा में 1 लगा दो, ऊपर वाले को इस तरह रहने दो, दूर 1/√2 रहने दो। चलो नीचे लिखते 1 मिनट देखो आगे ये हो गया 1/√2 √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा √3 यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा में क्या होगा √3, ये ना। चलिए अब आगे देखिए ये हो गया 1/√2 गुना √3 बट्टा 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया √3 हो गया, नहीं होगा। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए लिखेंगे बराबर, ये हो गया √3 बट्टा में √2 तो 2 बार कर लो, और ये हो गया क्या हो गया 2 √2 प्लस क्या हो गया √6 हो गया, 3 दूना 6 नहीं हुआ। देखिए अगर आपकी मर्जी है तो हर का परमीकरण कीजिए, अगर नहीं मर्जी है तो नहीं कीजिए। ठीक है चलिए हर का परमीकरण कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा √3 √2 माइनस क्या हो गया √6, 2 को बाहर कॉमन है और √2 माइनस क्या हो गया √6 हो गया। ठीक है चलिए अब आगे देखिए ये हो जाएगा 3 दूना क्या होगा √6 और 6 त्रिक 18 और 18 क्या लिखेंगे 3 √2 ने लिखेंगे, 3 तिया 9 9 दूना 18। ठीक है अब बट्टा में क्या होगा 2 और देखो ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो गया 4, 2 माइनस 6 ना √2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा 6 माइनस 3√2 अब बट्टा 6 में से 4 6 में से 2 गया था 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू -4, देखो -4 को उधर ऊपर भेज दो तो सही रहेगा। ये हो जाएगा 3√3 माइनस √6 और 4 दूना कितना हो गया 8, ये आंसर हो गया। क्लियर है, ये माइनस ऊपर भेज देते, जो प्लस वाला था माइनस वाला हो गया, जो माइनस वाला था क्या हो गया प्लस वाला हो गया। यही था आपका 2 नंबर सवाल, क्या था 2 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है चलो 3 नंबर था, सॉरी कितना नंबर प्रश्न है ये 3 नंबर प्रश्न है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा कुंजी कहता है क्या कहता है। देखिए 3 के बाद क्या आएगा अब 4 नंबर जी। देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है 4 नंबर, देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री अब माइनस
कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बट्टा कॉट 45 डिग्री। इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। मान निकालना है। क्या है? साइन 30 प्लस टेन 45 है ना। साइन 30 प्लस टेन 45, साइन 30 प्लस टेन 45 लिख लेते। कितना नंबर है? 4 नंबर है। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 30 डिग्री है ना, बट्टा, देखो बट्टा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, फिर है सेक 30 प्लस कॉस 60 और सेक 30 प्लस कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉट 60 और प्लस सब प्लस ये प्लस कॉस 60 है, सॉरी कॉस 60 है, कॉस 60 डिग्री और प्लस क्या है? कॉट 45 डिग्री है ना। चलो एक बार मिला ले रहे हैं। नीचा सेक 30 प्लस सेक 30 कॉस 60 कॉट 45 ऊपर है साइन 10 कॉसेक, साइन 10 कॉसेक। चलिए ये सवाल है आपका 4 नंबर। कितना नंबर है ये? 4 नंबर है। ये कैसे बनेगा? कहेंगे जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल आसान है। क्या है? बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है। क्या कैसे? देखिए साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। चलो बड़े बटा एक पर लिख देते हैं। टेन 45 का मान 1 होता है। कॉसेक 30 का मान क्या होता है? तो इसी का तो उल्टा हो जाएगा ना, दूनी हो जाएगा। चलिए सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3 होता है। अब प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है? तो होता है क्या कहते हैं? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 नहीं होता है। अब देखिए अब ये कैसे बनेगा? चलिए मान लिखिए ना सही, सेक 30 है जी। देखिए बनेगा कैसे? अब इससे आगे क्या होगा, कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। बट्टा में 1 लगा दीजिए, बट्टा में 1 लगा दीजिए। चलिए अब सही है। 2 1 1 कैल्शियम हो जाएगा 2, ये ना होगा। देखिए कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 हो गया, ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस 4 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा, ये ना। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो गया। अब देखिए अगर आपकी मर्जी है ना, आपकी इच्छा है ना, तो एक काम कर सकते हैं। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। देखो 2 1 3 हो गया, 3 में से 4 गया तो -3 होगा। क्या हो गया? -3। चलो यहाँ लिख रहे हैं क्या हो गया? -3। अब बट्टा में देखो 2 1 क्या हो गया? 3, यानी कि हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3√3। अब बट्टा में क्या हो गया? √3 हो गया। अब ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? -3√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। चलिए ये था आपका कितना नंबर था? ये 4 नंबर। पहला का क्या था? चौथा था। चलिए अब चलते हैं पांचवा पे। पहला कितना पे आएगा? पांचवा पे। देखिए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस से 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 45 डिग्री। चलिए लिख ले रहे हैं एक बार। 5 cos स्क्वायर 60 और 4 sec स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60, देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस से 4 sec स्क्वायर 30, ये ना, माइनस माइनस 10 स्क्वायर 45। माइनस क्या है? 10 स्क्वायर 45 है। अब बट्टा में, अब बट्टा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या हो गया? प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार मिलान कर ले रहे। 5 कॉस स्क्वायर 60, 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45, माइनस 10 45। सही है। और ये क्या है? कैमा है? पांचवा है। देखिए कैसे बनेगा। देखिए मान रख दीजिए यहाँ पे। देखिए आपको दिख रहा होगा एक कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, और एक फॉर्मूला वर्ग में होता है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे करेंगे, मान रख लेंगे। क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। और हम अभी मान रख के ही बनाएंगे। क्या करेंगे, मान रख कर ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर आपको जानते डायरेक्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहां से आपका बन जाएगा। लेकिन आप नहीं जानते, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कैसे बनेगा तो देखिए, 5 गुना क्या लिखेंगे, कॉस साइड। कॉस साइड का क्या होता है, 1/2 होता है, यानी कि लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। इसका स्क्वायर हो गया माइनस 10 45 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन बट्टा हो गया। साइन स्क्वायर 30 तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे अब देखिए, 5 1 का स्क्वायर 1 तो 5 5, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 हो गया। प्लस 2 का स्क्वायर तो 4, 4 दूना क्या हो गया 8, अब बट्टा क्या हो गया 3। अब माइनस है ना, सॉरी माइनस क्या होगा, 1/1 लिख सकते हैं। चलिए इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं ना, हरा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बट्टा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटा क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए 4 3 1 कैल्सियम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौका 12 तो 8 चौका 32, अब -12 हो गया। अब बट्टा क्या लिखेंगे, बट्टा 4 4 कैल्सियम 4 यानी कि लिखेंगे 1 जोड़ 3, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए 32 में से 12 गया 20, अब 20 और 15 कितना होता है 35/12, अब बट्टा 4/4, 4/4 से कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया 35/12 आंसर आ गया। क्या हो गया 35/12 आंसर सही हो गया। चलिए ये था आपका प्रश्नावली कितना 8.2 का पहला प्रश्न। क्या था, पहला प्रश्न जो आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ये कुल 5 प्रश्न थे और यहाँ से आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा। चलिए अब जो शुरू होता है 2 नंबर, क्या होता है शुरू, 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा और 2 नंबर प्रश्न कहता क्या है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में कुल कितने प्रश्न है, आपका हो गया 4 प्रश्न है। तो देखिए आज पहला ही प्रश्न विराम देते हैं, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर प्रश्न जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। कौन सा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। और ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, ये वीवीआई होगा, इसलिए क्या होगा ये वीवीआई, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। और इस क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। और ये जो 2 नंबर प्रश्न से वो लोग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, यानी कि अगले क्लास जो होगा आपका मैथ का, उस दिन देखेंगे। ठीक है, मैथ का क्लास होगा उसमें, ऐसा नहीं कि साइंस का होगा उसमें कहीं नहीं, मैथ का जो क्लास होगा अब वो 2 नंबर प्रश्न से शुरू होगी। तो मिलते हैं अगले दिन। और ये आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके एक बार जरूर बतलाइएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।